नमस्कार, मैं सिमरजीत कौर। आप देख रहे हैं भारत मन इंडिया। इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं मैक्स इंटरनेशनल स्कूल से, जहां पर कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जहां पर कि तस्वीरें देख रहे हैं असंध के मैक्स इंटरनेशनल स्कूल से। जिस प्रकार आप सभी जानते हैं कि सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को एक उच्च स्तर की शिक्षा देने के लिए लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। हर पेरेंट्स का ये सपना है कि उनके बच्चे उनके तमाम सपनों को पूरा करें जो उनके बच्चे स्वयं देखते हैं, जो उनके बच्चे चाहते हैं कि वो कोई इंजीनियर बने, कोई डॉक्टर बने, या फिर जो खुद की इच्छा से जो भी बच्चों की इच्छा होती है कि उस इच्छा के अनुसार उस प्रकार का स्टडी लेवल उस तक पहुँचे और उन सभी सपनों को साकार कर सकें। लेकिन कई बार समस्या इस प्रकार की आती है कि वो उस प्रकार की जो शिक्षा व्यवस्था है उस तक पहुंच नहीं पाते, उस प्रकार की उनको सही समय पर सही जानकारी ना मिलने के कारण उनके कहीं ना कहीं जो सपने हैं वो कहीं ना कहीं बाद में जाकर उनको पता लगता है कि हमें थोड़ा सा लेट हो चुका है। लेकिन इसी के लिए अब पिछले कई वर्षों से लगातार स्कूल ये प्रयत्न कर रहा है कि स्कूलों के अंदर ही जो कि 9वीं से 10वीं कक्षाएँ हैं वहीं से उन्होंने शुरू कर इस प्रकार के तमाम तरह की कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की अगर बातचीत करें, जेईई, नीट समेत अनेकों सरकारी संस्थानों के द्वारा लिए जाने वाले एग्ज़ाम, उनकी तैयारियाँ स्कूल के अंदर ही उन्होंने चलानी शुरू कर दी है। अभी हम मौजूद हैं मैक्स इंटरनेशनल स्कूल में, जहां पर मैक्स इंटरनेशनल स्कूल भी लेकर आया है एक नई प्रकार की शिक्षा व्यवस्था, जिसके अंतर्गत बच्चे अपने स्टार्टिंग लेवल से ही जो कक्षा 9वीं 10वीं कक्षा से ही शुरू कर अगर कोई व्यक्ति नीट जेईई तरह के इस प्रकार के एग्ज़ाम्स क्लियर करना चाहता है तो उसकी यहाँ पर ही उन्हें सुविधाएं मिलेगी। उन्हें इस प्रकार की शिक्षा की देने के लिए कितनी बड़े कोचिंग संस्थान में जाने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें आवश्यकता नहीं है दिल्ली में जाने की, उन्हें आवश्यकता नहीं है कोटा में जाने की। स्कूल का ये दावा है किसी प्रकार की तमाम तरह की सुविधाएं, तो उसी तरह के उसी स्तर की शिक्षा उन्हें मैक्स इंटरनेशनल स्कूल में मिलेगी। आइए जानते हैं कि इन्होंने किस प्रकार से जो शिक्षा व्यवस्था को लेकर किस प्रकार से नया सुचारू रूप से कार्य शुरू किया है, क्या कुछ विशेषताएं हैं मैक्स इंटरनेशनल स्कूल में जो इनके शिक्षा स्तर को अन्य संस्थानों के शिक्षा स्तर से अलग करता है। आइए देखते हैं, जानते हैं स्कूल प्रबंधक से बातचीत कर। ओपन हुए 6 साल हो चुके हैं और ये हमारा जो अभी बैच होगा +2 का फर्स्ट बैच निकलेगा जो पास आउट करेगा मैक्स स्कूल को। ये कंसेप्ट मेरे माइंड में तभी से था जब बच्चे +1 में एडमिशन हमने लेने शुरू किए थे, बट ड्यू टू कोरोना मैं इसे कंसेप्ट को लॉन्च नहीं कर पाया था। लकीली फॉर्चुनेटली आप कह सकते हैं कि किसी वजह से भसीन सर से मुलाकात हुई, विवेक जी से मुलाकात हुई, इधर शुभम जी से मुलाकात हुई। इन्होंने अप्रोच किया कि सर हम ये कंसेप्ट लॉन्च कर रहे हैं, आर यू इंटरेस्टेड। और जब मैंने इनका नेम और फेम मुझे पता था, मतलब आज MLB क्लासेस करनाल में और आसपास एरिया में, कुरुक्षेत्रा में, जींद में, कैथल में किसी इंट्रोडक्शन के लिए बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि व्हाट इज़ MLB क्लासेस। और जब ये पता लगा कि इनके साथ और यंगस्टर्स जो हैं, बड़े एक्सपर्ट टाइप फैकल्टी जो है, इन्होंने मिलकर एक नया वेंचर बनाया है मिशन स्कॉलर्स। जब उन्होंने अप्रोच किया कि सर हम मिशन स्कॉलर्स में आपको अप्रोच करेंगे और एक्सपर्ट फैकल्टी देंगे और रिज़ल्ट लाना हमारा काम है। नो डाउट बच्चों में टैलेंट बहुत है, टैलेंट की कमी नहीं है, आप कहीं भी चले जाओ। और ज़्यादा मैं क्या देख पा रहा हूँ कि रूरल एरिया में, सबर्बन एरिया में ज़्यादा बच्चों में टैलेंट है, उनमें कुछ ज़्यादा करने की इच्छा है कि हाँ कि मेरे को बढ़िया करना है, शहर वाला बच्चा ही क्यों, भाई बहुत टॉप करके दिखाऊंगा। तो कहीं ना कहीं कमी लग रही थी इन 2 सालों में। तो जब अप्रोच हुई, हमारी बात हुई, आई इमीडिएटली सेड कि सर यस वी आर डूइंग दिस। इसमें बच्चों के लिए 9 से ही बेस बनना शुरू हो जाता है। पेरेंट्स गलती करते हैं, वो सोचते हैं 10th का एग्ज़ाम देने के बाद कि हाँ अब बच्चे को मेडिकल करवानी है, अब बच्चे को नॉन मेडिकल करवानी है। नहीं, हम ये क्लासेस शुरू करें 9th ऑनवर्ड्स। 9 से ही बच्चे का बेस प्रिपेयर होना शुरू हो जाना चाहिए। वहाँ पे भी काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, बच्चों को पता ही नहीं होता, उनके पेरेंट्स को ही नहीं पता होता, कैरियर काउंसलिंग भी बच्चों की हो पाती। तो यहाँ पे एक्सपर्ट कोचिंग के साथ साथ बच्चों की कैरियर काउंसलिंग। बच्चे का हो सकता है कि बच्चा कहता है मेरे को डॉक्टर बनना है, उसने क्यों बनना है, उसने किसी अच्छे डॉक्टर को देख लिया, उससे इंप्रेस हो गया। पर हो सकता है बच्चे का माइंड टेक्निकल साइड में बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा हो, तो उसकी 9th क्लास से ही उसकी काउंसलिंग होना शुरू हो जाएगी और ग्रूमिंग होना शुरू हो जाएगी। तो 9th और 10th में हम लोग जो कर रहे हैं फाउंडेशन क्लासेस शुरू करेंगे, CBSE का करिकुलम होगा, NCERT की बुक्स होंगी, पर उसको एडवांस लेवल पे और अच्छे लेवल पे मिशन स्कॉलर्स ही टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करवाएंगे। यही लोग अपना जो है स्टडी मटेरियल, असाइनमेंट सब प्रोवाइड करवाएंगे। वीकली क्लासेस लेने भी आएंगे एज ए मेंटोर। वो देखेंगे कि बच्चों में क्या ग्रूमिंग हो रही है, उनमें क्या चेंज आ रहा है। उनके पेरेंट्स से मिलना चाहिए, हाँ बच्चा एक्सेप्शनल है, बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, तो उसके लिए अलग से प्रोविज़न करेंगे। तो ऐसे ही अगर मैं +1 +2 की बात करूँ तो बच्चे ने मूड बना लिया कि यस
मेरे को डॉक्टर बनना है, मेडिकल करना है। इतना कंपटीशन है, 25 लाख बच्चा अपेयर होता है नीट के लिए, और 25 लाख में से आई थिंक 22 लाख बच्चा, 23 लाख बच्चा कोचिंग ही लेता है, वो स्कूल को छोड़ देता है। ऐसे ही सेम केस में इंजीनियरिंग की बात मैं अगर करूँ, सेम केस यही होता है, वो स्कूल को छोड़ देता है और कोचिंग पे चला जाता है। ठीक है, कोचिंग लेना अच्छी बात है, लेकिन हमारे माइंड में क्या बात आई कि क्यों नहीं, बच्चे को स्कूल एनवायरनमेंट भी मिलना बहुत ज़रूरी है। बच्चे की सोशल डेवलपमेंट होनी होती है, इमोशनल डेवलपमेंट होनी होती है, उसका फ्रेंड सर्कल भी होता है, तो बच्चे को स्कूल एनवायरनमेंट में ही ये कोचिंग दी जाए, और ये हम कर पा रहे हैं ड्यू टू मिशन स्कॉलर्स। सर कंपलसरी और नॉन कंपलसरी की बात तब आएगी जब हम कुछ एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हो। हम लोग विद इन ट्यूशन फीस these all got surprise कि what are you saying, you will not charge anything from the students, because इन्होंने पहले भी टाई अप किया है और वो स्कूल वाले बच्चों को चार्ज कर रहे हैं 60,000 70,000 पर बच्चा जो इंटरेस्टेड होते हैं। बट मैंने कहा सर मेरे पास 9th के इतने बच्चे हैं, 10th के इतने बच्चे हैं, +1 का एडमिशन होने में इतने बच्चे आपको दे दूंगा, 12th के इतने बच्चे हैं, पर बच्चों से मैं चार्ज नहीं करूँगा। विद इन ट्यूशन फीस, जो बच्चों की ट्यूशन फीस है या जो स्कूल के चार्जेस है, उसी में आप लोगों को ये फैसिलिटी हमें देनी है। और यही एक वजह थी कि मिशन स्कॉलर बड़ी तो जल्दी बाहर का जो राजी बच्चा हुए। आएगा सब स्कूल में ही आएगा तैयारी करने? बाहर का बच्चा मीन्स जो क्या बाहर के जो विद्यार्थी है उनको भी प्रकार की शिक्षाओं के लिए मैक्सिमम्स के लिए, जो मैक्स में बच्चा पढ़ रहा है, जो यहाँ पे एनरोल्ड है, उसको ये फैसिलिटी मिलेगी। वी आर नॉट गोइंग टू ओपन एनी कोचिंग सेंटर, we are just providing- किसी और स्कूल में भी, आप ही के स्कूल में है? सर मिशन स्कॉलर्स ने कुछ और स्कूल से टाई अप किया है, बट देयर ऑब्जेक्टिव इज टू टाई अप विद वन स्कूल ओनली इन वन रीजन। सर जिस प्रकार आपके स्कूल के प्रिंसिपल के माध्यम से बातचीत की गई कि कहीं ना कहीं विद्यार्थियों पे अभी दबाव है शिक्षा को लेकर, उन्हें यही नहीं जानकारी हो पाती कि उन्हें भविष्य में करना क्या है, वो इस प्रकार के कार्य किस कार्य करने के लिए यहाँ पर आए हैं। क्या आपको लगता है कि स्कूल की शिक्षा के साथ साथ इसी प्रकार की प्रतियोगिता एग्जाम की शिक्षा को स्कूल के समय सारणी के अंतर्गत इस प्रकार मैनेज किया जाएगा, क्या ही उसी समय में इस प्रकार की शिक्षा दी जाएगी? क्या कुछ विद्यार्थी जो पढ़ने में कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उनकी रुचि किसी अन्य कार्य में है, क्या उन पर दबाव नहीं बन जाएगा, उन पर कंपलसरी कर देते हैं? देखिए लैकिंग कहाँ होती है, आपने जो क्वेश्चन शुरू किया, क्वेश्चन आपका बहुत बढ़िया है। लैकिंग होती है, बच्चे को पता नहीं होता कि उनको करना क्या है, कैरियर काउंसलिंग की लैकिंग होती है। और मैंने जब बोलना शुरू किया की बात कही थी कि यहाँ पे कैरियर काउंसलिंग साथ साथ होगी। अगर बच्चे को पता है कि मेरे को ये बनना है, तो उसको मेंटली प्रिपेयर कर दिया जाएगा कि आपको डेली 4 to 5 आवर्स पढ़ना ही है, अगर आपको ये अचीव करना है तो। वी कांट चेंज आवर एजुकेशन सिस्टम इन अ 1 day और इन अ 2 day। तो अगर कैरियर काउंसलिंग बच्चे की हो जाती है, पेरेंट्स को पता लग जाता है कि यस अगर मेरा बच्चा ये करना चाहता है तो उसको ये फैसिलिटी चाहिए, उसको ये स्टडी आवर्स चाहिए, तो कोई इशू ही नहीं है। 24 आवर्स होते हैं, स्कूल में बच्चा 6 आवर्स रहता है। अगर मैं ये कहूँ कि बच्चा कोचिंग सेंटर में जा रहा है और स्कूल में भी जा रहा है, वो पहले स्कूल में आया, फिर वो इवनिंग में कोचिंग सेंटर में चला गया, पढ़ेगा कब? वो बच्चे टेंशन में आते हैं। हमने ये क्यों किया, स्कूल विद इन स्कूल कैंपस क्यों किया, कि बच्चे को स्कूल एनवायरनमेंट भी मिले और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी करे। सिलेबस तो वही होता है, जस्ट एक प्रॉपर गाइडेंस की और एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल की और एक प्रॉपर मेंटोर की, जो हम उनको स्कूल आवर्स में प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। इंस्टीट्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल MLB क्लासेस 2004 से करनाल में काफ़ी अच्छा वर्क कर चुका है। ऑल नियर बाय एरिया सभी इस इंस्टीट्यूशन को जानते हैं, बट नाउ इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेस्ट टीम, यानी डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर्स इस यूनिट में जुड़े हैं एंड इट इज़ कन्वर्टेड टू मिशन स्कॉलर्स। जैसे अभी सर ने एक बहुत अच्छी बात कही और रियली बिल्कुल सच कही कि जस्ट वन डिस्कशन इट इज़ फाइनल। और जब हम इनके पास आए और इनका हमने एक विज़न देखा कि सर मैं चार्ज भी बिल्कुल कुछ नहीं करूँगा एंड यू आर वेलकम, तो दिस इज़ दैट कि इस एरिया के लिए ये वरदान है। और इसमें अभी सर एक क्वेश्चन आया था कि बच्चे कहीं प्रेशर में तो नहीं आ जाएंगे। सर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जब 9th से उसका काउंसलिंग के साथ कंसेप्ट चलेगा तो 9th से हमें उसका विज़न क्लियर हो जाएगा कि ही इज़ गोइंग टू बी डॉक्टर और इंजीनियर और सम अदर फील्ड। जब क्लियर हो जाएगा तो बच्चा इंटरेस्ट के साथ काम करेगा, ना कि प्रेशर के साथ काम करेगा। एंड द सेकेंड प्लस पॉइंट इज़ दैट बच्चा जब स्कूल में से अपनी कोचिंग और सारा वर्क करके घर में सेल्फ स्टडी के लिए टाइम देगा, वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट। देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी अदर कोचिंग एक्स्ट्रा आफ्टर स्कूल। सर ने कहा सुबह बच्चा स्कूल आता है, आते ही घर से
कोचिंग पे चला जाता है, शाम को थका हुआ वो सो जाता है, फिर वो अपनी रूटीन में बोर होने वाला काम जो है वो इट इज़ फिनिश्ड। तो आई एम हाईली थैंकफुल टू सर एंड एरिया के लिए मैं फिर बोलूँगा कि ये वरदान है। इस अपॉर्चुनिटी को मिशन स्कॉलर और मैक्स के कॉम्बिनेशन में हर बच्चे को इस इंस्टीट्यूशन में आना चाहिए और अपना फ्यूचर सेव करना तो चाहिए। मैं बधाई देना चाहूँगा असंध के लोगों को, क्योंकि अब तक IIT जेई की कोचिंग, नीट की कोचिंग, NDA की कोचिंग ये मेट्रो सिटीज़ तक सीमित थी या और हद से टायर 2 सिटीज़ तक सीमित थी। अब इस तरह का स्टेप लेना रियली प्रेजवर्दी। मैं मैक्स इंटरनेशनल स्कूल असंध की मैनेजमेंट को कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा और यहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको बताऊँगा कि उनको कहूँगा कि इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। अब मैक्स इंटरनेशनल स्कूल असंध और मिशन स्कॉलर्स करनाल का ये टाई अप हुआ है। इसमें 6 के 6 डेज़ मिशन स्कॉलर की फैकल्टीज़ यहाँ पढ़ाने के लिए आएंगी, जो NCERT से लेकर बेसिक कंसेप्ट से लेकर जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट और NDA के सिलेबस को कवर करेंगे। आमतौर पे पहली बात तो इंटीरियर में स्कूल में इस तरह का कोचिंग कंसेप्ट शुरू ही नहीं हो पाता। ये मैं मैनेजमेंट की एफर्ट कहूँगा कि ये यहाँ शुरू कर रहे हैं और बिना कोई एक्स्ट्रा फीस लिए शुरू कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारी जो फैकल्टीज़ होती हैं बड़ी हाई पेमेंट लेने वाली फैकल्टीज़ होती हैं, लेकिन सर ने कहा भी वो सारी पेमेंट मैं अपनी पॉकेट से करूँगा, स्कूल अपनी पॉकेट से करेगा, हम स्टूडेंट से 1 रुपया भी नहीं लेंगे। हमने दोबारा क्लियर किया भी, सर आप क्लियर हैं इस चीज़ को लेके? बोले मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, मैं बच्चों से 1 रुपया भी स्कूल फीस से एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करूँगा। तो मैं थैंकफुल हूँ सर का कि वो इतना ज़्यादा बच्चों के बारे में सोच रहे हैं। तो उसी विजन के साथ हमारी टीम यहाँ काम करेगी। और आमतौर पे स्कूल कंसेप्ट चलता है वीकेंड्स पे, फ्राइडे सैटरडे, लेकिन यहाँ एवरी डे हमारी टीम आ रही है, मंडे से सैटरडे एवरी डे देयर इज़ क्लास। 9th क्लास को तैयारी कराई जाएगी ओलंपियाड की, NTSC की, जेई फाउंडेशन की और नीट फाउंडेशन की। और +1 +2 के बच्चों को, मेडिकल के स्टूडेंट्स को बेसिक कंसेप्ट्स के साथ नीट की कोचिंग, और नॉन मेडिकल के जो स्टूडेंट हैं उनको हम बेसिक कंसेप्ट्स के साथ जेई मेंस और जेई एडवांस की कोचिंग देंगे। देखिए जेई एडवांस की कोचिंग की अगर मैं बात करूं तो उसमें बच्चे में भी अच्छा खासा दम होना चाहिए। तो हम बच्चों को पहले डेवलप करेंगे, अच्छे से पॉलिश करेंगे, ताकि वो जेई एडवांस के पेपर को भी अच्छे से फेस कर सकें। जहाँ तक फैकल्टीज़ के परिचय की बात करें तो हमारी फैकल्टी में कुछ IIT मद्रास के फैकल्टीज़ हैं, कुछ IIT बॉम्बे की फैकल्टीज़ हैं, और जो डायरेक्टर्स यहाँ बैठे हैं तीनों, वसीम सर हैं, सुम सर हैं, और मैं आपसे बात कर ही रहा हूँ। तो हमारी जो फैकल्टीज़ हैं ये लगभग अब तक 25 से 30 हज़ार स्टूडेंट पढ़ा चुकी हैं और थाउजेंड्स ऑफ सक्सेस स्टोरी हैं। बहुत से बच्चे IIT जेई क्वालिफाई कर चुके हैं, बहुत से बच्चे नीट क्वालिफाई कर चुके हैं, बहुत से बच्चे NDA क्वालिफाई। मैंने पूरे इंडिया में करियर काउंसलिंग किया तो ये पाया कि क्यों ना अपने एरिए को, अब समय आ गया कि अपने एरिए को आगे लेके जाया जाए। और सबसे बड़ा जो डिफरेंस मिलेगा हमें मिशन स्कॉलर में, और आपने कहा कि माँ बोलती है मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा DC बने, अब उस सपने को साकार करने का समय आ गया है। और सबसे बड़ा जो फ़र्क आपको देखने को मिलेगा, बच्चे माँ बाप की इतनी कमाई से पूरी जी जान लगा के वो जो पैसा कमाते हैं उससे वो पढ़ने जाते हैं दूर, बहुत दूर, कोटा, दिल्ली। और होता क्या है, कई बार डॉक्टर बनना तो दूर की बात, वो 12वीं में अच्छे अंक भी नहीं प्राप्त कर पाता। लेकिन हम यहाँ पे 12वीं कक्षा, CBSE लेवल और साथ में कंपटीशन लेवल दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। उनका 12वीं का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आएगा और नीट और IIT में बहुत अच्छे रैंक हमारे बच्चे लेते आए हैं, और अब ये समय आ गया है यहाँ पे भी बहुत अच्छे रैंक आएंगे। और उस क्लास में जैसे बोर्ड की शिक्षा का भी जो है थोड़ा सा बर्डन रहता है जी, उसके साथ साथ कोई प्रॉब्लम नहीं सर, बिल्कुल नहीं। इसकी वजह ये है कि हम कम से कम 3 से 4 बार CBSE सिलेबस करवाते हैं। इसीलिए हमने 6 दिन क्लास का प्रावधान यहाँ पे रखा है कि हम जुलाई अगस्त तक एक बार सिलेबस कंप्लीट करके पहले CBSE का उसको 2 से 3 बार करवा के, हमारे अगर पिछले इस साल की बात करें CBSE में तो 100 में से 100 वाले बहुत सारे बच्चे थे, और जो लोएस्ट था, जो सबसे कम था, उसका 89 मार्क्स था पिछले बैच में। 55
बच्चों में से लास्ट जो लोएस्ट नंबर थे वो 89 थे। तो CBSE और बहुत अच्छे रैंक आए हैं मेडिकल में। अभी मेरी एक छात्रा के 2141 रैंक, ऑल इंडिया 2141 रैंक आया। तो हम दोनों सतर पे काम करते हैं, पहले उनका CBSE इंप्रूव करते हैं ताकि स्कूल में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन उसका देखने को मिले, और फिर उसको जो बच्चा अच्छा है IIT और मेडिकल। देखिए वो बात गई कि राजा का राजा बेटा बनेगा, अब सबको हक है कि वो एक अच्छा डॉक्टर बने और मेरे देश को अच्छे डॉक्टर्स की, इंजीनियर्स की, कौन कहता है बेरोजगारी है, अच्छे कैंडिडेट्स की, काबिल लोगों की अभी भी बहुत ज़रूरत है, और हम उस काबिलियत को यहाँ पे पैदा करने आए हैं। यहाँ के लोगों में टैलेंट बहुत है, बस उसको पॉलिश करने की ज़रूरत है। हमें पूरा विश्वास है, हमारी टीम पूरी इंडिया की एक्सपर्ट्स है और वो इस एरिया को बहुत आगे लेके जाएगी। आप हमारा साथ दें। नीट और IIT या दूसरे यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप अलग से क्या देंगे ताकि बच्चे जी, एक तो सबसे बड़ा फ़र्क है सर फैकल्टीज़। जो हमारी फैकल्टीज़ है वो स्टेबल रहेगी। अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे फैकल्टी चेंज होती रहती है, बच्चे का बॉन्ड बनने लगता है टीचर का और 3 महीने बाद चेंज हो जाता है। लेकिन हमारी सबसे बड़ा फ़र्क स्टेबिलिटी रहेगी फैकल्टी की, और वो फैकल्टी प्रीवियसली बहुत अच्छे ट्रिमेंडस रिजल्ट प्रोड्यूस कर चुकी होगी। और तीसरा जो सबसे बड़ा फ़र्क, हम CBSE प्लस नीट IIT दोनों लेके चलेंगे। होता क्या है, अदरवाइज इंस्टीट्यूशन सीधा IIT लेवल पढ़ाने लग जाता है, बच्चों का बेस नहीं होता, और जब तक बेस नहीं होगा तो IIT मेडिकल हो ही नहीं सकता सर।